बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, दुआ ज़रा केस में एक तहलका खेज और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ज़हीर वाकई में पुलिस वालों को चकमा देने में कामयाब हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ तक ये खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही थी कि जनाब ज़हीर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरी कोशिश है सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस की कि किसी तरीके से ज़हीर को गिरफ्तार कर लिया जाए। ज़हीर, अच्छा मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही, पहले मैं आपको एक स्टोरी समझा दूं कि हुआ क्या है, किस तरह से ज़हीर ने पुलिस को चकमा दिया है और गिरफ्तारी से बच गया है। उसके बाद मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताऊंगा, पूरी डिटेल्स बताऊंगा। ये गुज़िश्ता रोज़ खबर निकल कर सामने आई थी लेकिन डिटेल्स इसकी मेरे पास नहीं आई थी। जो इसने दरख्वास्त ज़मानत दायर की है, जो कि प्रोटेक्शन बेल है, मुल्तान से इसने ये हासिल की है। इससे पहले ये भावलपुर गया था, वहां से इसको मुंह की खानी पड़ी थी। वहां पर जज साहब ने मना कर दिया था, मैं प्रोटेक्शन बेल नहीं देना चाहता। उसके बाद ये मुल्तान गया और वहां से इसको प्रोटेक्शन बेल मिल गई है। 22 तारीख तक अब ज़हीर को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये एक नई चाल ज़हीर की और उसके पीछे जितने भी कारिंदे हैं, जितना भी गैंग है, उसकी ये चाल निकल कर सामने आ रही है। और अब 22 तारीख तक ये बाकायदा से अहकामात दिए गए हैं कि आपने कराची की ट्रायल कोर्ट में पेश होना है, आपने वहां पर जाना है और वहां पर जाके अपनी उबूरी ज़मानत यानी जो आप दरख्वास्त ज़मानत है उसको आप दायर करेंगे और वहां पर आपकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की जाए या एक्सेप्ट की जाए या मुस्तरद की जाए, ये उन जज साहब पर मुनहसर होता है। लेकिन इससे पहले जनाब पुलिस छापे मार रही थी। 8 से 9 मकामात ऐसे थे जहां पर पुलिस ने ज़हीर की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा था। लेकिन ज़हीर जिन लोगों के साथ घूम रहा है, जिन लोगों के साथ चल रहा है और जिन लोगों के मशवरे पर अमल कर रहा है, बहुत अच्छा खेल वो खेल रहा है। मतलब मैं अगर ये माइंड टैक्टिक्स की बात करूं तो वाकई में उन्होंने दो सूबों की पुलिस को चकमा देने में वो कामयाब हुए हैं। हुआ क्या है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है Salman.mrza के नाम से। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर और बेशतर जैसे ये खबर जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ, ये गुज़िश्ता रात आ गई थी मेरे पास, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से, मेरा अपना शो होता है उसको करने की वजह से मामूलात ज़िंदगी इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि इंसान नहीं बना पाता। तो मेरी कोशिश होती है कि वहाँ पर आपको अपडेट लगा दूँ। और ये इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का आपको मशवरा इसलिए भी है, आप जो भी मालूमात दुआ ज़रा के वाले से लेना चाहते हैं या फिर आपके कोई सवालात हैं, आप मुझसे डायरेक्ट वहां पर पूछ सकते हैं। जनाब हुआ क्या, हुआ ये कि जनाब कल 4 बजे का टाइम था जब ज़हीर को ये प्रोटेक्शन बेल बिल आखिर मिल गई। 22 तारीख तक ये प्रोटेक्शन बेल दी गई है और ये बताया गया है जनाब 16 तारीख को उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, अगवा का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हुआ था, ज़हीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इससे पहले वो भावलपुर की अदालत में गया, लाहौर बेंच के सामने उसने दरख्वास्त दायर की कि जनाब मुझे प्रोटेक्शन बेल दी जाए, क्योंकि मुझे गिरफ्तार करने के लिए टीमें इस वक्त घूम रही है और मुझे कराची जाना है और कराची जाके अब अदालत में पेश होना है जहाँ पर मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है। लेकिन मुझे ये खदशा है कि जनाब रास्ते में मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। अब जब इतनी बड़ी खबर निकल कर सामने आई तो उनको बेल मिल गई थी लाहौर हाई कोर्ट से। अब जब लाहौर हाई कोर्ट से मिली, यही मौक़िफ़ लेके वो भावलपुर जब गया तो भावलपुर के जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि जनाब आपको एक दफ़ा प्रोटेक्शन बेल मिल चुकी है, 7 दिन का आपको टाइम था, 14 तारीख तक आपने कराची जाना था, सरेंडर करना था, लेकिन आपने नहीं किया। अब ये आपकी गलती है, हम आपकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करते हैं। लेकिन वो मुस्तरद करने जा रहे थे कि मुस्तरद करने से पहले ही उनके वकला ने एक और चालाकी की और जनाब उन्होंने वो दरख्वास्त वापस ले ली। फिर वो गए मुल्तान और मुल्तान जाके उन्होंने यही मौक़िफ़ अपनाया। अच्छा, मैं आपको अक्सर और बेशतर अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि जनाब अदालत लीनियंसी का मुज़ाहरा करती है, मुल्ज़िमान के हक़ को मलूज़ ख़ातिर रखती है, सामने रखती है। भले उसने जुर्म कोई भी किया हो, लेकिन जनाब उसका जो हक़ होता है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त मुल्ज़िम को ज़रूर दी जाती है अदालत की जानिब से। काफ़ी ज़्यादा लीनियंसी का मुज़ाहरा किया जाता है। यही लीनियंसी का मुज़ाहरा मुल्तान की जानिब से भी किया गया, मुल्तान की अदालत की जानिब से भी किया गया और 22 तारीख तक ये प्रोटेक्शन बेल उसको दे दी गई कि आपको अब कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, क्योंकि ताबड़तोड़ किस्म के छापे मारे जा रहे थे, ताबड़तोड़ किस्म की गिरफ्तारियां हो रही थी। 8 से 9 अफराद को ज़हीर के ख़ानदान वालों को गिरफ्तार किया गया और ज़हीर और पुलिस के दरमियान फासला बहुत कम रह गया। इसी वजह से वो घर नहीं जा रहा था और जहाँ उसका ठिकाना है वहाँ नहीं जा रहा था, वो मुख्तलिफ शहरों की अदालतों में घूम रहा था कि किसी तरीके से उसको प्रोटेक्शन बेल मिल जाए। बिलाखिर वो प्रोटेक्शन बेल लेने में कामयाब हुआ। अब जनाब 22 तारीख तक उसको कराची आना है,
22 तारीख तक पहले था। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जनाब उसकी दरख्वास्त ज़मानत प्रोटेक्शन बेल मंजूर की गई है। अब उसकी प्रोटेक्शन बेल में ना तौसी की जाएगी और ना ही किसी अदालत की जानिब से उसको कबूल किया जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जनाब आपको प्रोटेक्शन बेल इसलिए दी जाती है ताकि आपको रास्ते में कोई गिरफ्तार ना कर सके। आप अदालत में चले जाएं, अदालत में खड़े होकर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती अनटिल अनलेस जज साहब ना कहें कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब वो जाके अदालत में पेश होगा, पेश होने के बाद वहाँ की अदालत जहाँ पर ट्रायल चल रहा है वहाँ पर अदालत इस बात से मुतमईन होती है जो उनके वकला हैं कि जनाब इसको दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की जानी चाहिए, या फिर जिब्रान नासिर साहब के दलाइल से मुत्तफिक होती है और इसकी ज़मानत को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन अब 22 तारीख तक इसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। लेकिन जो बात मैं आपसे करना चाह रहा था, अब उसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। मुझे बताइए कानूनी मामलात आप लोगों ने कितने पढ़े होंगे, कितने देखे होंगे? हम लोग कानूनी मामलात जो देखते हैं, पढ़ते हैं, एक आम इंसान की बात कर, हमारे पास तो 10,000 केसेस आते हैं प्रोग्राम्स के वाले से, न्यूज़ के वाले से अक्सर केसेस चल रहे होते हैं। बहुत सारे केसेस पर हाई प्रोफाइल केसेस को हम लोग पढ़ रहे होते हैं। कुछ टैक्टिक्स, कुछ दफात के हवाले से क्या मामला चलने हैं, क्या होना है, ये सब हमें पता होता है। लेकिन जनाब एक आम इंसान को ये नहीं पता होता है कि पुलिस को किस तरह से चकमा देना है। मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा था कि आपके जहन में क्या कभी आया ये कि किस तरह से दूसरी अदालतों में जाके प्रोटेक्शन बिल ले लेगा? इसके पीछे बाकायदा एक माइंडसेट चल रहा है, जहन साजी का एक बाकायदा गिरोह है जो कि इसको मशवरे दे रहा है। और क्यों मशवरे देगा? मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ये दुनिया पैसों पर चलती है जनाब। अगर आपके पास पैसे हैं लोग आपकी इज्जत करेंगे, कदर करेंगे, लेकिन कब आप उनकी लायबिलिटी जब बन जाएंगे ना तो फिर वो भी आपसे किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। कहते हैं जनाब पुलिस और वकील किसी के दोस्त नहीं होते, किसी के दोस्त नहीं होते। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इसके साथ जितने लोग मौजूद हैं किस लालच में या किस वजह से वो ज़हीर को ऐसे ऐसे मशवरे दे रहे हैं कि 2 सूबों की पुलिस को चकमा देने में वो कामयाब होगा? उसके पीछे कोई ना कोई तो अमल दखल होगा ना, कोई तो कोई मफाद होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये ज़रा सोचिएगा, ये मामला इतना सीधा और आसान नहीं है जितना नज़र आता है। ये मामला इतना सिंपल नहीं है कि एक लड़की को अगवा किया गया, वो गई, उसने शादी कर ली। इसके पीछे जो जो अवामिल हैं वो सामने लाना बहुत ज़रूरी है। जनाब सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। वीडियो अच्छी लगी है सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।